जो गुरिल्ला फोर्स हमारी पुरअमन एहतजाज की जो एक स्लोगन उन्होंने बनाया वो बेसिकली पूरे पाकिस्तान के लिए, उसमें सीनियर लीडरशिप भी हमारी उनके साथ शामिल है, उनके साथ वो मशवरा कर रहे हैं। उन्होंने एक बोर्ड बनाया जिसपे वो लगा रहे हैं कि जी कैदी नंबर 804 और नीचे अवामी फील्ड मार्शल के हवाले से एक वो बोर्ड मेरे ख्याल में वो लगा रहे हैं वॉल चाकिंग के हवाले से और फ्लायर तकसीम। ये हमारा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप जो होगा वो पार्टी के लाएमल इसलिए फाइनल नहीं हो रहा कि हमारे पार्टी अब सोच रही है कि हम केपी से निकल के इस्लामाबाद आए, पंजाब मोबिलाइज हो जाए तो पंजाब से निकल के इस्लामाबाद आए। आलिया हमजा ने ऑलरेडी एप्लीकेशन दी हुई है कि लाहौर में जलसा में करने की इजाजत दी जाए। हमारी ये कोशिश है कि अगर पार्टी ने ये कॉल दी कि तमाम लोग अपने अपने इलाकों में प्रोटेस्ट करें, देखें आप प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते इस तरह निकल के कि आप रोड बंद करें तो आप सब पे दोबारा FIR होगी, तो हमने फ्लैश प्रोटेस्ट ही करने हैं। ऑब्वियसली फ्लैश प्रोटेस्ट हमने अपनी आवाज बेसिकली बुलंद करनी है, अपनी तहरीक को जिंदा रखने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को, और ये जो इस वक्त मुक़्तदरा ऊपर बैठे हुए हैं जो अपने आप को समझते हैं, जो अल्लाह रसूल के नामों के नीचे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि आज भी लोग आपके साथ नहीं हैं, आज भी लोग खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। इस वजह से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है बेसिकली ये फ्लैश प्रोटेस्ट होगा जो जहां तक अभी तक के मामलात हैं, और फ्लैश प्रोटेस्ट सिंबॉलिकली होगा। हमने लोगों को मुतरक करना है, हमने लोगों को मैसेज देना है कि तहरीक जिंदा है, ये तहरीक मुर्दा नहीं हुई। आप हमारे ऊपर जितना भी जुल्म कर लो ये तहरीक मुर्दा नहीं हो सकती, ये जिंदा रहेगी। हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग, जो आप आगे बात कर रहे थे कि जी मास्क लगाए और सारा कुछ, बेसिकली ये इसलिए वो मास्क लगाने वाली एक प्लान बना है कि लोगों के ऊपर रिकग्नाइज ना हो। आपके सामने की बात है, 4-5 दिन पहले अदालतों में क्या हुआ, जो भी बंदा जाता है अंदर कर दो जी इसको, हालांकि वो जुर्म साबित है, फिर ट्रायल की उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है नहीं मिली, आपके सामने की बात है कि अदालतें क्या कर रही हैं। हत्ता कि वकला बरादरी खुद कह रही है कि इस फरसुदा निजाम से बेहतर है कि ये अदालतें बंद कर दी जाए। आज लॉयर कम्युनिटी, जुडिशरी हमारी फारग हो गई है, हमारे इदारे उस हद तक पर्सनल हो गए हैं कि उनको ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ लग रही कि हमने अवाम बेसिकली निज़ाम पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में जो भी बनता है, बेसिकली जो एंड ऑफ पिन पॉइंट जो होता है वो यही होता है कि अवाम की राय क्या है, अवाम की सोच क्या है, हमने अवाम के लिए क्या करना है। इस असेंबली में आज तक अवामी कोई बात नहीं हो रही, तो इसी चीज को हमने अपने राइट के लिए निकल रहे हैं। बेसिकली हम इस तारीख को जिंदा करने के लिए निकल रहे हैं। 5 अगस्त रिकग्नाइजिंग का दिन है कि जी खान साहब को, आपको पता है 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस दिन को भूले नहीं हैं, आज भी हम इस दिन के लिए खड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के लिए भी हाई कोर्ट में हम एप्लीकेशन दें, हमारी मुशावरत चल रही है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये फाइनल हो जाएगी कि हमें अपने पुरअमन एहतजाज के लिए, जलसे के लिए, या हमें किसी जगह पे जाने के लिए एक इजाजत दी जाए, चाहे F9 पार्क दे दी जाए, चाहे हमें किसी जगह पे भी दे इस्लामाबाद में। ये भी हम एप्लीकेशन मूव करने के बारे में बिल्कुल नजदीक है, आजकल में ये बात फाइनल हो जाएगी। इजाजत उन्होंने नहीं देनी, पर एटलीस्ट हमारे पास ये तो राइट होगा कि हम एक प्लेटफॉर्म से गए हैं वहां पे और हम उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद कि भाई हमने ये अपना राइट इस्तेमाल करने के लिए अदालतों के दरवाजे भी पिटाए, इदारों के पास भी गए, और अगर नहीं दे रहे तो फिर हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कौन सी रह जाती है। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचिए, हमारी हर चीज पे बिल्कुल फोकस्ड है, नजर है, हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को इसलिए ज्यादा, आपने देखा होगा पिछले दिनों में 21 यूट्यूब चैनल उन्होंने बंद कर दिए जो हमारे इफेक्टिव चैनल, जिसमें नया पाकिस्तान भी था। क्यों बंद हुए? क्योंकि आपकी बातें उनको चुभ रही हैं ना, यही तो एक चीज है। आप चुभ रहे हैं लोगों को कि भाई ये लोग जो हैं ये क्यों बोलते हैं, इनका गला हम किस तरह ना, कौन सा तरीका करें कि इनका गला बंद कर दिया जाए। तो ये गला भी हमने खुला रखना है, इसको बंद भी नहीं होने देना, हमने तरीके से चलना है, सब्र के साथ चलना है। खान साहब को अगर हमने निकालना है तो हमें हिकमत बनानी पड़ेगी, और उस हिकमत के लिए हमारे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो मरकजी और सूबाई हुकूमतें या लीडरशिप थी वो एक अलग पेज पे थी। आज सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम क़यादत जो है वो नजदीक हो गई है, एक पेज पे आ गई। लाहौर में आपके सामने सारी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन जितने हैं, चाहे वो प्रोविंशियल हैं चाहे वो नेशनल असेंबली के हैं, सब एक जगह पे इकट्ठे हुए। आपकी जो नेशनल अगर ये इतने मजबूत हो गए हैं, इतने अच्छे हो गए हैं, तो निकाल देना खान को, हमें निकलने दें, तो छोड़ दें खान साहब को। मैं कहता हूँ
खान साहब जेल में हैं, हमें मौका दें कि हम पुरअमन एहतजाज करें और हम पुरअमन तरीके से बाहर निकले और हमें अपने एहतजाज का हक दें, तो आप देखेंगे दुनिया उमड़ के बाहर आ जाएगी। तो ये चीजें सारी समझने की जरूरत है हमें कि हालात का तकाजा ये है इस वक्त कि हमें आपस में यूनिटी इख्तियार करनी पड़ेगी, हमें आपस में इख्तलाफ जरूर करें, बहरहाल वो इख्तलाफ करें जो सूदमंद हो पार्टी के लिए, जो हमारे लिए बेहतर हो, बजाय एक दूसरे के ऊपर हम एक दूसरे को लेट डाउन करें और नीचे गिराने की कोशिश करें। ये मेरी गुजारिश होगी आप सबसे। रही बात अगले लाएअमल की, अगला लाएअमल जो है, पहले हमने फ्लायर तकसीम किए, बाकी अमर मुगल साहब वॉल चॉकिंग के हवाले से उन्होंने एक लाएअमल बनाया, पुरअमन एहतजाज गुरिल्ला फोर्स के हवाले से, जो कि वो पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं। अभी वीडियोज उन्होंने इसलिए नहीं लगाई या वो हमें भी नहीं बताते कि मैं क्या कर रहा हूँ या किधर जा रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर आपको पता है इतनी ज्यादा FIRs हैं, 302 है, बहुत से ऐसे मामलात हैं उनके ऊपर जिससे वो सामने नहीं आ सकता। तो वो कोशिश करता है कि मैं, वो मुझे भी नहीं बताता कि मैं किधर जा रहा हूँ। बता रहा हूँ। अब जो गुरिल्ला फोर्स हमारी पुरअमन एहतजाज की जो एक स्लोगन उन्होंने बनाया, वो बेसिकली पूरे पाकिस्तान के लिए, उसमें सीनियर लीडरशिप भी हमारी उनके साथ शामिल है, उनके साथ वो मशवरा कर रहे हैं। उन्होंने एक बोर्ड बनाया जिसपे वो लगा रहे हैं कि जी कैदी नंबर 804 और नीचे अवामी फील्ड मार्शल के हवाले से एक वो बोर्ड मेरे ख्याल में वो लगा रहे हैं वॉल चॉकिंग के हवाले से और फ्लायर तकसीम। ये हमारा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप जो होगा वो पार्टी के लाएअमल इसलिए फाइनल नहीं हो रहा कि हमारे पार्टी अब सोच रही है कि हम KP से निकल के इस्लामाबाद आए, पंजाब मोबिलाइज हो जाए तो पंजाब से निकल के इस्लामाबाद आए। आलिया हमजा ने ऑलरेडी एप्लीकेशन दी हुई है कि लाहौर में जलसा में करने की इजाजत दी जाए। हमारी ये कोशिश है कि अगर पार्टी ने ये कॉल दी कि तमाम लोग अपने अपने इलाकों में प्रोटेस्ट करें, देखें आप प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते इस तरह निकल के कि आप रोड बंद करें तो आप सब पे दोबारा FIR होगी, तो हमने फ्लैश प्रोटेस्ट ही करने हैं। ऑब्वियसली फ्लैश प्रोटेस्ट हमने अपनी आवाज बेसिकली बुलंद करनी है, अपनी तहरीक को जिंदा रखने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को, और ये जो इस वक्त मुक़्तदरा ऊपर बैठे हुए हैं जो अपने आप को समझते हैं, जो अल्लाह रसूल के नामों के नीचे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि आज भी लोग आपके साथ नहीं हैं, आज भी लोग खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। इस वजह से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है बेसिकली ये फ्लैश प्रोटेस्ट होगा, जो जहां तक अभी तक के मामलात हैं, और फ्लैश प्रोटेस्ट सिंबॉलिकली होगा। हमने लोगों को मुतरक करना है, हमने लोगों को मैसेज देना है कि तहरीक जिंदा है, ये तहरीक मुर्दा नहीं हुई। आप हमारे ऊपर जितना भी जुल्म कर लो, ये तहरीक मुर्दा नहीं हो सकती, ये जिंदा रहेगी। हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग, जो आप आगे बात कर रहे थे कि जी मास्क लगाए और सारा कुछ, बेसिकली ये इसलिए वो मास्क लगाने वाली एक प्लान बना है कि लोगों के ऊपर रिकॉग्नाइज ना हो। आपके सामने की बात है, 4-5 दिन पहले अदालतों में क्या हुआ, जो भी बंदा जाता है अंदर कर दो जी इसको, हालांकि वो जुर्म साबित है, फेयर ट्रायल की उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है नहीं मिली, आपके सामने की बात है कि अदालतें क्या कर रही हैं। हत्ता कि वकला बरादरी खुद कह रही है कि इस फरसुदा निजाम से बेहतर है कि ये अदालतें बंद कर दी जाए। आज लॉयर कम्युनिटी, जुडिशरी हमारी फारग हो गई है, हमारे इदारे उस हद तक पर्सनल हो गए हैं कि उनको ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ लग रही कि हमने अवाम, बेसिकली निजाम पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में जो भी बनता है, बेसिकली जो एंड ऑफ पिन पॉइंट जो होता है वो यही होता है कि अवाम की राय क्या है, अवाम की सोच क्या है, हमने अवाम के लिए क्या करना है। इस असेंबली में आज तक अवामी कोई बात नहीं हो रही, तो इसी चीज को हमने अपने राइट के लिए निकल रहे हैं। बेसिकली हम इस तारीख को जिंदा करने के लिए निकल रहे हैं। 5 अगस्त रिकॉग्नाइजिंग का दिन है कि जी खान साहब को, आपको पता है 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस दिन को भूले नहीं हैं, आज भी हम इस दिन के लिए खड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के लिए भी हाई कोर्ट में हम एप्लीकेशन दें, हमारी मुशावरत चल रही है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये फाइनल हो जाएगी कि हमें अपने पुरअमन एहतजाज के लिए, जलसे के लिए, या हमें किसी जगह पे जाने के लिए एक इजाजत दी जाए, चाहे F9 पार्क दे दी जाए, चाहे हमें किसी जगह पे भी दे इस्लामाबाद में। ये भी हम एप्लीकेशन मूव करने के बारे में बिल्कुल नजदीक है, आजकल में ये बात फाइनल हो जाएगी। इजाजत उन्होंने नहीं देनी, पर एटलीस्ट हमारे पास ये तो राइट होगा कि हम एक प्लेटफॉर्म से गए हैं वहां पे और हम उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद कि भाई हमने ये अपना राइट इस्तेमाल करने के लिए अदालतों के दरवाजे भी पिटाए, इदारों के पास भी गए, और अगर नहीं दे रहे तो फिर हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कौन सी रह जाती है।
तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें, हमारी हर चीज पे बिल्कुल फोकस्ड है, नजर है, हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को इसलिए ज्यादा, आपने देखा होगा पिछले दिनों में 21 यूट्यूब चैनल उन्होंने बंद कर दिए जो हमारे इफेक्टिव चैनल, जिसमें नया पाकिस्तान भी था। क्यों बंद हुए? क्योंकि आपकी बातें उनको चुभ रही हैं ना। यही तो एक चीज है, आप चुभ रहे हैं लोगों को कि भाई ये लोग जो हैं ये क्यों बोलते हैं, इनका गला हम किस तरह ना, कौन सा तरीका करें कि इनका गला बंद कर दिया जाए। तो ये गला भी हमने खुला रखना है, इसको बंद भी नहीं होने देना, हमने तरीके से चलना है, सब्र के साथ चलना है। खान साहब को अगर हमने निकालना है तो हमें हिकमत बनानी पड़ेगी, और उस हिकमत के लिए हमारे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो मरकजी और सूबाई हुकूमतें या लीडरशिप थी वो एक अलग पेज पे थी। आज सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम क़यादत जो है वो नजदीक हो गई है, एक पेज पे आ गई। लाहौर में आपके सामने सारी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन जितने हैं, चाहे वो प्रोविंशियल हैं चाहे वो नेशनल असम्बली के हैं, सब एक जगह पे इकट्ठे हुए। आपकी जो नेशनल अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ है, अगर हम इसको तरीके से, मैं समझता हूँ पार्टी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस खूबसूरती से उन्होंने 6 सीटें निकाल दी। अगर ना ये इस तरह का इश्तराक करते तो हमारे पास 3 सीटें आनी थी। तो जब तक हमारे पास नंबर गेम नहीं होगी तब भी हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो सारी चीजों को समझने की जरूरत है। कोशिश ये करनी है हमने कि हमने पुरअमन रह के अच्छे तरीके से, अच्छी सोच के साथ अपने कंटेंट को आगे बढ़ाना है, अपने नजरिए को आगे लेके जाना है, अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको हम उसकी तशहीर करनी है तो बड़े तरीके से करनी है। और तरीके से आप जिस तरह कर रहे हैं, आप सबको मैं दिल से यकीन करें शुक्रिया भी अदा करता हूं और खराज तहसीन भी पेश करता हूं कि जो रीजनल मीडिया सेल हमारा बना है, आप लोगों की जो काम है वो नजर आ रहा है पूरे इस्लामाबाद में कि माशाल्लाह कोई टीम है जो हमारी लगी हुई। तो आप टेंशन न लें, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पार्टी जो लाएअमल बनाएगी। अभी तक हमारा लाएअमल ना बनाने का या ना बताने की भी एक रीजन है कि हम जैसे बताते हैं तो हमारे ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। जैसी लिस्टें बनाएंगे कि भाई ये इसकी ड्यूटी है, ये उसकी है, वो लोग पकड़े जाते हैं। तो पता तो है हमने 5 अगस्त को हमें तारीख चलानी है, तो वाई नॉट कि हम सब्र के साथ वेट करें। पार्टी का मैसेज है बाजी, ये भी वीडियो लगाई है 2-3 दिन पहले की बात है इन्होंने। मैं G11 बैठा हूं तो वहां पे रेड पड़ गया। कहने का मकसद ये है कि हमारे जितने पेज हैं ये मॉनिटर हो रहे हैं, ये मॉनिटरिंग में हमारी सेल फोन मॉनिटर हो रही हैं। देखिए हमने इन सब हालात का मुकाबला करना है बड़ी हिकमत से। तो मैं समझता हूं कि आप सारे माशाल्लाह दूरअंदेश बनने हैं, समझ वाले हैं, सोच वाले हैं। उम्मीद करता हूं अल्लाह से कि आप यूनिटी रखेंगे और आप देखेंगे कि जो जो वक्त करीब आता जाएगा चीजें आस्ता आस्ता चेंज होती जाएंगी। और रही बात खान साहब की, खान साहब हमारे लिए रेड लाइन वो लोग कहते हैं या मुख्तलिफ बातें करते हैं। मैं एक बात जरूर करूंगा कि खान साहब जो है वो बेसिकली इन चीजों से बालातर है। वो खान साहब जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जब तक